अंशी इस वक्त हान के पास खड़ी थी। वहीं हान अपने इन्वेस्टर्स से बात कर रहा था। उसके चेहरे के भाव काफी सीरियस थे। वहीं हमारी नटखट अंशी अपनी गुड़िया जैसी आंखों से टुकुर टुकुर आसपास देख रही थी। उसे इस वक्त काफी बोरिंग लग रहा था। एक तो उसके हम उम्र कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेले। दूसरा, अगर उसके भाग उसके साथ होते तो उसका टाइम पास हो जाता। लेकिन इस पार्टी में ना उसकी मम्मा थी और ना ही उसके भाई, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा बोरिंग लग रहा था। अगर उसकी मम्मा होती तो वो उसे अपने आगे पीछे घुमाती रहती। अंशी की नजरें टेबल पर रखे ग्लास पर जाती हैं, जिसे देख उसके आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो वही ग्लास था जिसे छूने के लिए अरहान ने अंशी को मना किया था। अंशी एक नज़र अरहान को देखती है जो किसी से बात कर रहा था। फिर वो अरहान की तरफ देखती है, वो भी अपने में ही बिजी था। ये देख वो टेबल के पास भागकर जाती है और उस ग्लास को झट से उठा उसे अपने होंठों से लगा 4-5 घूंट पीने लगती है। उसे काफी कड़वा लगता है। तभी अंशी का सर घूमने लगता है और उसके छोटे से हाथ से वो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। अंशी जैसे बेहोश हो उस कांच पर गिरने वाली होती है। तभी अरहान जाकर झट से उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। तब तक अरहान भी उसके पास पहुंच जाता है। वो अंशी का चेहरा छूते हुए परेशान होकर कहता है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी आ। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों अंशी को लिए पार्टी से निकल जाते हैं। कार में अंशी इस वक्त अरहान की गोद में थी। वहीं अरहान ड्राइव कर रहा था। वो अंशी को देखते हुए कहता है, जान को इसकी हालत के बारे कुछ मत कहना, वो खामखा परेशान हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातों से अरहान भी सहमत था, क्योंकि वो आही की अच्छी तरह जानता था कि वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाया करती थी। खासकर अंशी को लेकर उसे एक अलग ही डर था। अरहान एक इंजेक्शन लेता है और अंशी की बाजुओं में लगा देता है, जिससे वो कसमसाने लगती है। अरहान इस्तेमाल किए इंजेक्शन को खिड़की से बाहर फेंक खिड़की खुला छोड़ देता है, ताकि अंशी को ताजी हवा से अच्छा महसूस हो। अंशी के मासूम चेहरे को देख अरहान उसके गालों को प्यार से चूम कर कहता है, क्यों करती हो प्रिंसेस इतनी शैतानी। गहरी सांस छोड़कर, पता नहीं फ्यूचर में तुम्हें कौन संभालेगा। हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें लेकर हम कमजोर पड़ जाते हैं। एक अलग सा डर लगने लगता है। इस वक्त अरहान को अंशी के फ्यूचर की टेंशन हो रही थी। तभी अरहान अंशी को एक नज़र देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, हमारी प्रिंसेस की रक्षा आज हम करेंगे, हमारे बाद उसके 3 भाई करेंगे। ऐसे ही तो भगवान ने हमें 3 बेटों के बाद बेटी नहीं दी होगी, कुछ सोचकर ही दिया होगा। और मेरी प्रिंसेस की जिंदगी में वो शख्स आएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेविल हो, सिर्फ हमारी प्रिंसेस के सामने झुके। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अरहान के होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वो साइड मिरर में देखते हुए कहता है, हमारी प्रिंसेस का प्रिंस चार्मिंग तो बाद में आएगा भाई, लेकिन अभी कोई हमारे हाथों मरने आया है। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अरहान कहता है, अगर किसी को हमारे हाथों मरने की इतनी ही तलब है तो हमें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त दोनों भाइयों के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। तभी दोनों अपनी गन निकालते हैं और एक साथ पीछे आ रही गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं। तभी अंशी कसमसाने लगती है। खिड़की खुली थी, उन्हें खुद की जरा भी फिक्र नहीं थी। उन्हें अगर फिक्र थी तो सिर्फ खुद की बच्ची की। अरहान पीछे की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कहता है, भाई प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अरहान अंशी को देखता है, जो कसमसा रही थी और नशे में भी हल्के होश में थी। वो अपनी फ्रॉक खींच रही थी।
शायद उसे वो कपड़े चुभ रहे थे, इसीलिए वो कसमसाते हुए धीरे से कहती है, खोलो। उद्धरण चिन्ह। अंशी खिड़की से एकदम चिपक कर बैठी थी और वो अपना नन्हा हाथ बाहर निकाल देती है। तभी उसके हाथों पर रेड लाइट पड़ती है, जिसका साफ मतलब था कि कोई उसके हाथों पर निशाना साध रहा था। तभी अरहान झट से अंशी के हाथों को अंदर खींच लेता है और एक गोली सीधा अरहान के बाजू से होकर गुजरती है। ये देख दोनों भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और अरहान सीधा बिना देखे निशाना लगाता है, जिससे ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स के गले पर जाकर गोली लगती है और उसकी कार पलटी हो जाती है। अंशी इस वक्त अरहान की गोद में थी। वही गाड़ी चलाते हुए अरहान और अरहान ने पीछे आ रहे सभी को मौत के घाट उतार दिया था। तभी उसके सामने अचानक से एक कार आ जाती है, जिसे देख अरहान जोर से ब्रेक मारता है। इस वक्त दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अरहान अंशी को अच्छे से सीट पर सुलाता है। उसके बाद दोनों भाई कार से उतरते हैं। सामने वाली कार से वीरेंद्र उतरता है, जिसे देख उनका खून खौल जाता है। यही हाल कुछ वीरेंद्र का भी था। अरहान वीरेंद्र को देख अपनी तेज आवाज में कहता है, क्या चाहिए तुझे? उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए, लेकिन तुम दोनों की जान इस वक्त किसी और के हाथों में है। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र के इतना कहते ही यश आही को गाड़ी से लिए उतरता है। वहीं आही को यश के साथ देख दोनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। वहीं आही की आंखें नम थी। अरहान बेहद गुस्से से यश को देख कहता है, हमारी बीवी को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन यश शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? 6 साल का इंतजार किया था मैंने। मैं तो 6 सालों का इंतजार भी नहीं करता। बहुत पहले इसे बेचकर पैसे कमा लेता, लेकिन तुम लोगों को मानना पड़ेगा। क्या खेल खेला, जानकर अपनी बीवी को घर से निकाला ताकि उस पर किसी को शक ना हो और ना तुम्हारे ऊपर किसी का ध्यान जाए। लेकिन अफसोस, अपनी बीवी को खुद से देय करने की चाह में खुद को ही बुरा बना लिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फिर से हंसने लगता है। वहीं आही की आंखें नम थी। उसने सोचा नहीं था कि जिस दोस्त पर कभी वो आंख बंद किए भरोसा किया करती थी, वो उसके भरोसे का ऐसा बदला लेगा। अरहान और अरहान को इस वक्त यश पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों यश की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यश आही के सर पर गन तानकर कहता है, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, वरना मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारी जान की जान लेने में। उद्धरण चिन्ह। यश की बातें सुन अरहान अपना माथा मलता है। उसके बाद बिना वार्निंग के अपनी गन निकाल यश के ऊपर चला देता है। गोली सीधा यश के माथे के आर पर हो जाती है। वहीं यश के मरते ही आही भागकर आती है और अरहान के गले लग जाती है। वहीं अरहान ने भी अब तक वीरेंद्र को मार दिया था। 6 साल पहले का राज खुल चुका था। अरहान और अरहान ने अपने सारे दुश्मनों को चुन चुनकर मार दिया था, जिसके बाद दोनों ने डिसाइड किया था कि वो माफिया की काली दुनिया छोड़ देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। वो दोनों अपने परिवार को लेकर अब्रॉड शिफ्ट हो चुके थे और हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। अब वो दोनों एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। समाप्त।